अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद की डेवलपमेंट आपको दिखाते रहते हैं और आज इस साइड से मैं इंटर हो रहा हूँ। आपको ज़रा डेवलपमेंट की सूरत हाल भी दिखाते हैं। कल एक भाई ने कमेंट किया कि भाई ME1 भी जाया करें, चलो चलो ME1 चलो। तो सर ऐसा है, इंशाल्लाह नज़ीज़ हमारा अपना बड़ा दिल है कि ME1 में जाएं और प्रॉपर उसकी कवरेज दें, लेकिन ME1 जो है वहाँ पर इस टाइम कोई रास्ता नहीं है सीधा सीधा जो रास्ता हमें मिल सके, कोई डेवलप जगह नहीं है। जब जैसे ME2 ME3 तो हम चले जाते हैं, लेकिन ME1 जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं है। और ये एरिया जैसे ही हम इंटर होते हैं मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद की साइड के ऊपर, तो ये पहले अपार्टमेंट की साइट आती है और ये साइट आप देख रहे हैं ये इन्होंने कम्प्लीटली रेडी कर दी है। और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे प्राइजेस के हवाले से, कीमतों का रुझान क्या है, कीमतें कहाँ तक पहुँची और अब मार्केट क्या कर रही है। तो सारी बातें आज आपसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह लजीज आप सब भाइयों को फ़ायदा होगा। डेवलपमेंट भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। सामने हम पहुंचते हैं तो ये हमारा नॉर्दर्न बाईपास यहाँ से गुजरता है और इधर से एक प्लॉट हमने जो है आप लोगों को हम 85-80 लाख रुपए में दे रहे थे, बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर वो प्लॉट आता है। तो आज वो इस टाइम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। ये वो रिटर्न है जो कि एक स्टेबल जेन्युइन रिटर्न है। ऐसा नहीं है कि इसने कोई हाइप की हुई प्राइस ड्यू टू हाइप जो है इस पर मूव की हुई हो। ओल्ड बैलेट के जितने भी प्लॉट्स थे ना मार्गला इनक्लेव इस्लामाबाद के, उनकी ग्रोथ सस्टेनेबल है, उनकी ग्रोथ बहुत ग्रेजुअल आराम आराम से हुई। जो सेकंड बैलेट था उसके अंदर हमें ग्रोथ तो ऐसी नज़र आई कि वो उसकी एक वो बहुत हाइप उसकी बनी हुई थी और उसके अंदर बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गई। मैं सब भाइयों को बता रहा था कि भाई जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिसके पास एक तो किस्तों के पैसे हैं, वो इस बात को समझ ले कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी उसे मिल रही है ये एक ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग को वो ब्लेसिंग समझे और इस लिक्विडिटी को कैश करे। आप देखिएगा आपको पूरी दुनिया भर की जो भी मार्केट्स मूव करती हैं वहाँ पर इन्वेस्टर तब ही जाता है जहाँ पर लिक्विडिटी उसको ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है उसका काम पैसे से पैसे बनाना होता है। वो पैसा फंसाने के हक में नहीं होता। वो पैसा ब्लॉक उसके लिए जो है वो उसकी मौत होती है। अगर किसी इन्वेस्टर का पैसा ब्लॉक हो जाए किसी जगह पर और वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, वो कैश नहीं हो रहा, तो वो इन्वेस्टर की मौत होती है। तो इन्वेस्टर हमेशा फोकस करता है कि 4 पैसे बनाए, लिक्विडिटी को जो है वो कैश करे। लिक्विडिटी से मुराद ये है कि चीज़ों को जो है वो जितनी जल्दी कैश हो रही हो वो लिक्विडिटी जो है उसे कहते हैं। तो लिक्विडिटी के ऊपर वो खेलता है। राइट नाउ हम देख रहे हैं कि सेकंड बैलेट के अंदर मार्केट जो है वो शुरू होती है। कनाल के प्लॉट का हवाला मैंने दिया था 30 लाख रुपए से, और 30 लाख रुपए से मार्केट चलती है 50, 60, 70, 80, 90 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ जी, 2 करोड़, फिर जी अचानक 2.5 करोड़, 3 करोड़। अब जब मार्केट चल रही थी तो हम डीलर्स लोग भी जो है हम एक तो कवरेज तो आपको देते ही हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी जो है वो कवरेज से नहीं अपने हमारा जो रियल्टर का काम है उससे चलती है। तो मार्केट के अंदर जब रेट तेजी से ऊपर जा रहे थे, जैसे 50 की चीज़ बेची तो अगले दिन जी 70 की हो गई, फिर जी 70 की बेची तो 90 की हो गई। इस तरह का माहौल बना हुआ था। तो फिर हम थोड़ा सा खुद भी छोटे मोटे इन्वेस्टर जो हमारे साथ लोग हैं, हम खुद भी चीज़ों को जो है वो पकड़ लिया करते थे कि एक चीज़ कंफर्म कर लें, इसका रेट ना बढ़ जाए, और उसको जो है वो बेचने की हम कोशिश करते थे। और थोड़ा सा मार्केट को जो रेट यहाँ तक जाने की जो नौबत आई, रेट इतना तेज़ से ऊपर गया, उसके पीछे हम जो आप डीलर्स लोग हैं इनका भी थोड़ा सा एक अमल दखल होता है कि चीज़ को जो है वो थोड़ा सा हाइप दी जाए, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो ऊपर जाती हैं। और एट द एंड अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है वो आप लोग जो इन्वेस्टर्स थे जिनके पास प्लॉट थे उन्हें तो हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्लॉट लेना चाहते थे, उनसे प्लॉट मिस हो गए। वो प्लॉट नहीं ले सके क्योंकि रेट जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे। तो मैं डे फर्स्ट से हर बंदे से ये बात कर रहा था कि
आज की डेट के अंदर जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, जिस तरीके से रेट जो है वो शूट हो रहा है, इस लिक्विडिटी को आपको कैश करना चाहिए, क्योंकि ये शूट वाली जो माहौल होता है, ये वाली जो इस टाइम मार्केट के अंदर एक रैली चल रही होती है, इसको आप इस तरह कंसिडर करें, ये हवा होती है। ये हवा जब रुक जाती है, रेट तो चले एक जगह पहुंच जाता है, पर वहां पर फिर जो है वो चीज़ें कैश होना बड़ा चैलेंज हो जाता है। आज की डेट के अंदर आप देखें, जैसे ही प्राइस जो है वो कनाल की 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए तक तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हमने की, लेकिन फिर जैसे ही प्राइस ने 2 करोड़ रुपए से ऊपर की आवाज़ें देना शुरू की, तो काफ़ी सारे प्लॉट होल्डर्स ने अपने प्लॉट मार्केट में फ्लोट किए। और हम डीलर्स लोग जो है, इसमें मैं तो नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हम सेफ साइड पर है। हमने किसी को भी 2 करोड़ के बाद किससे कोई डील जो है वो एग्जीक्यूट नहीं की, हमने किससे कोई बयाना नहीं लिया। लेकिन काफ़ी मेरे भाइयों ने, काफ़ी मेरे दोस्त हैं साथ हैं, उन्होंने बयाने किए 2-10, 2-15 के ऊपर। पहले तो चीज़ें बिक जाती थी 2-10, जिस तरह बयाना करते थे, 1-2-3 दिन बाद चीज़ 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऊपर की ऑफर आ जाती थी, तो हम निकल जाया करते थे। लेकिन इस टाइम ऐसा हुआ कि जैसे 2-15, 2-20 ये रेट शुरू हुए, और फिर इसके ऊपर लोगों ने जो है वो बयाने किए, डील्स एग्जीक्यूट की, और मार्केट में प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए के प्लॉट करना शुरू किए। तो इस टाइम जो है एकदम बायर जो है वो रिजर्व हो गया। बायर इस टाइम मार्केट से बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया। ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि बायर जो है वो मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और दूसरा, फिर हमारी इंस्टॉलमेंट भी जो है वो सर पर आ चुकी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है, जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद है वो। अब आप ईद के बाद ट्रांसफर लेते हैं, तो अभी तक तो आप एक किस्त दे रहे थे, ईद के बाद आप ट्रांसफर लेंगे तो आपको 2 किस्तें प्लस डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट जो है एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो उस वजह से भी जो है हमारा बायर जो था वो थोड़ा सा रिजर्व हो गया है, तो जिसकी वजह से लोगों ने डील्स तो एग्जीक्यूट की हुई है, लेकिन इस टाइम वो प्लॉट जो कि उन्होंने किसी एंड यूज़र कस्टमर के लिए लिए थे, वो प्लॉट इस टाइम मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। तो मज़े की बात यह है कि बायर हमारे पास भी नहीं है इस टाइम, और उनके पास भी नहीं है। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ फरमाए। इसमें ये जो डील्स मेरे जितने भी भाइयों ने एग्जीक्यूट की हैं, हम एज अ डीलर कम्युनिटी, एज अ रियल्टर, उन सब की हम अगर वीडियो करते रहो, उन सब की नुमाइंदगी भी करते हैं। मैं उन सब भाइयों से कहूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, सर हमने बहुत कोशिश की है कि इसके रेट को जो है वो सस्टेन किया जाए, हाई हमने मेंटेन करके रखने की कोशिश की है, लेकिन एक टाइम होता है, नोबडी नोस के मार्केट का टॉप क्या है। उस टॉप पर आके जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी जितना बड़ा इन्वेस्टर हो जाए, वहाँ से मार्केट उठाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से मार्केट उठती नहीं, ये एक मार्केट की एक नेचर है। तो इस टाइम पे जिन भाइयों ने भी डील्स एग्जीक्यूट किए, अगर उनके प्लॉट जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र की तरफ नहीं जा पाते हैं, या कुछ स्टक होते हैं या डिले होते हैं, तो उन सारे प्लॉट होल्डर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आपने अपने डीलर भाइयों के साथ कोऑपरेट करना है। आपने अपने डीलर भाइयों के साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि डीलर्स ही जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिवली आपको मज़ीद इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देते रहते हैं। मैं तो डे फर्स्ट से आपको समझा रहा था, बता रहा था कि मार्केट जो है वो जब तक लिक्विडिटी है, भले 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इवन 30 लाख, 40 लाख जो है वो आपको थोड़ी कम प्राइस भी मिलती है, आप उसके ऊपर निकल सकते हैं, निकल जाए। लेकिन अगर आप नहीं निकले और आप टॉप तक का वेट कर रहे थे और आपके पास पैसे 1-2 किस्तों के ही हैं, तो भाई अब जो है आपने एक तो सबसे पहले अपने डीलर्स जो तो लॉन्ग टर्म होल्डर है और उसने एकदम ऐसे ही ले ली चीज़, उसको तो पूरे का पूरा कंपनसेट अपने डीलर को करना चाहिए, उसको उसके साथ जो है फुल कोऑपरेट करना चाहिए। लेकिन जो भाई निकलना चाह रहे थे, उनको रीटॉक रेट के ऊपर नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि भाई जो रेट आज मार्केट में मांगा जा रहा है 2.5 करोड़, 3 करोड़, मैं स्पेशली कनाल की बात कर रहा हूँ, 10 मरला, 5 मरला जो है उसकी भी इस टाइम यही सूरत हाल है। 5 मरला की प्राइसेस जो है वो न्यू बैरेट की 55, 60, 65, 70 लाख रुपए तक लोगों ने मांगना शुरू कर दी हैं। इसी तरीके से 10 मरला जो है वो 1.5 करोड़, 2.25 करोड़ पे मांगना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भाई बायर नहीं है मार्केट के अंदर,
बायर की बस हो चुकी है, बायर नहीं है। बायर कहता है मैं अगली बैलेट को देखूंगा। एक्चुअल बायर इस टाइम मार्केट में नहीं आ रहा। तो जितने भाइयों ने भी बयाने किए हैं और जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं, एक तो उनको उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, उनके साथ कोई ना कोई नरमी वाला बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये मत समझें कि आपने बयाना ले लिया और आप बयाना जो अगर उसने ट्रांसफ़र नहीं कराया तो आप खा जाएंगे। लीगली आप बिल्कुल अपने राइट पर होंगे, लेकिन आपने इसके अंदर जो है वो सबके साथ कोऑपरेट जो है वो करना है। क्योंकि हम इतने वेल ऑफ लोग नहीं है कि हमारे कोई 10, 15, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख आ जाए और हमें कोई फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आपने सब भाइयों के साथ कोऑपरेट करना है। जितने भाइयों की भी डील्स इस टाइम जो है एग्जीक्यूट हुई हैं, अगर मैं 10-15 की बात करूं तो जिसने भी करोड़ के बाद 1 करोड़ 10, 15 के साथ जो है वो डील एग्जीक्यूट की है, और तो वो थोड़ा सा क्या नाम है आगे सफ़र कर सकता है, उसका प्लॉट स्टक हो सकता है। जिसने कनाल के प्लॉट के अंदर 2 करोड़ के बाद जो है वो डील एग्जीक्यूट की है, वो थोड़ा स्टक हो सकता है। 5 मरला के अंदर जिस भाई ने 60-65 लाख रुपए के ऊपर या 50 से ऊपर डील एग्जीक्यूट की है, वो स्टक हो सकता है। क्योंकि अब जब लिक्विडिटी इस टाइम पर नहीं मिलेगी, और साथ साथ फिर आपके लिए बेहतर ये है, देखें रेट अभी मार्केट का नॉर्मली यही रहेगा। आप जो लोग इस टाइम जो है ना सोच रहे थे कि मज़ीद रेट ऊपर जाएंगे, अब मार्केट जो है एक ब्रेक लगा चुकी है। यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेशन चाहिए होती है। कंसोलिडेशन से मुराद ये है कि अब ये रेट यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ से प्राइजेस रुक जाती हैं। उससे ऊपर जाने के लिए उन्हें एक टाइम चाहिए होता है, कोई बहुत बड़े फंडामेंटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कोई बहुत बड़ी जो है मज़ीद एक इन्वेस्टमेंट का चंक जो है वो दोबारा से उन्हें चाहिए होगा कि ये मज़ीद ऊपर जाए। लेकिन इतनी जल्दी ये यहाँ से नहीं जाएंगी, ये यहाँ से प्राइजेस डिक्लाइन भी कर सकती हैं, आपकी कंसोलिडेशन में भी रहेंगी आपकी। तो इस टाइम एग्जिट उसी बंदे को मिलेगा जो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स अपनी डील के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा, अपनी प्राइजेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। लेकिन अगर जो बंदा मार्केट जिस तरह पैसे मांग रही है, क्योंकि लोग तो ऊपर बयाने करके भी स्टक भी हैं और इस टाइम मार्केट का माहौल ऊपर का ही है, तो इस टाइम जो है बेहतरीन एग्जिट वही ले पाएगा जो मार्केट के अंदर इस टाइम थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी करेगा और अपने प्लॉट जो है वो खाली करेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं जो रेट मार्केट के अंदर है और वही चाहिए, तो वहाँ पे बायर नहीं है। बायर को इस टाइम अगर मार्केट के अंदर कोई मुनासिब पैसों की डील मिलेगी, थोड़े 4 पैसे कम में मिलेगी, तो स्टिल बायर अवेलेबल है। और जो भाई भी अपना प्लॉट बेचना चाहता है एंड यूज़र को, मेरे पास बायर्स हैं, मैं उनको दिलाऊंगा। लेकिन वो उनकी जो ये वाले ओन इस टाइम मार्केट में जो चल रहा है वो इस टाइम इस प्राइस के ऊपर एग्री नहीं है। आप लोगों को एग्जिट चाहिए, स्टिल आप थोड़ा सा मुनासिब करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न है, आप उसके साथ एग्जिट ले सकते हैं। तो वो भाई जो एग्जिट लेना चाहते हैं वो रब्ता करें। और जो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बेहतरीन रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो भाई जो है वो रब्ता करें। इंशाल्लाह लजीज उन्हें बेहतर रेट के ऊपर जो है वो प्लॉट लेकर देते हैं। हाइप जो है अब ख़त्म हो रही है, अब चीज़ें जो है मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं। अब एक्चुअल जो है वो एंड यूज़र आएगा और चीज़ लेगा, तो वो जिसके पास भी होगा उसी के साथ जो है वो आपके सौदे बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थोड़ी सी लोग सुन लेते हैं बात, तो हमारे साथ काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं, लोग हैं, तो रेट आप मुनासिब करेंगे इंशाल्लाह लजीज, आपकी और हमारी डील जो है वो बनेंगी। बाकी जी मार्गलाइन क्लेयर इस्लामाबाद के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कंसर्न हो, डू लेट मी नो। मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ कि मार्केट के पीछे सेंटीमेंट क्या है, मार्केट अब क्या कर रही है, सारी अपडेट्स और क्या अवेलेबिलिटी है, क्या ऑप्शन है, बेहतर से बेहतर ऑप्शन मेरे पास इस टाइम बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर कनाल के पेयर प्लॉट्स एक्स्ट्रा लैंड वाले भी आ रहे हैं। तो जो भाई वो लेना चाह रहा हो वो भी रब्ता करें, इंशाल्लाह लजीज मार्केट से बेहतर रेट के ऊपर जो है वो दे दूंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो जी थैंक यू सो मच। स्टेबल अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।